राधे राधे सभी को। बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर में गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी उसके पास उसकी शक्ल की सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर वह व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल तो लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देख बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उस दोनों में से वास्तविक पति को पहचान ही नहीं पाई। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात ना मानकर बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना पर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा किया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन की पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ देर दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चले गए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करने लगे और आनंद से जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। और कहते हैं कि जो कोई स्त्री और पुरुष विधिवत भगवान बुद्धदेव को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। राधे राधे।